चलिए संकल्प पाठ बोलेंगे। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। श्री ब्रह्मणो द्वितीय पहरार्धे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तेक देशांतर्गते गुर्जर प्रदेशे मोरबी जनपदे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदश्यां तिथौ बुधवासरे अद्यस्माभिः ऋग्वेदादि पारायणकं यज्ञादिकं शुभं कर्म पूर्त्यर्थं करोमि। बोलिए ओम आवसो सदने सीदंतु ऋत्वजः मध्य सीधा। मुख्य यजमान दोनों हमारे पास आएंगे। आप दोनों को भी बुला लीजिए। वो हाथ कहाँ है? इसे आप हाँ थोड़ा सा ऐसा करके लगा। अब थोड़ा ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आप बदल लीजिए। आप दोनों इधर आए। ये साथ में आए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गस्तुष्टुवांससरुर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। आप अपने लगा लीजिए। आप अपने स्थान पर ऐसा करते एक मिनट हम इनसे डलवा आप एक मिनट उनको कर ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब आप अपने स्थान पर बैठे। बस हमारी ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनुभिर्यसेमहि देवहितं यदायुः। श्रूयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनुभिर्यसेमहि देवहितं यदायुः। स्वस्ति पन्था अनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्गलता नदा जानता संगमे महि। आपके पास में आचमन पात्र रखा हुआ है, आचमन के लिए जल लेंगे। अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। अमृताभिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार सत्यं यशः श्रीर्मये श्रीश्रयतां स्वाहा। थोड़ा सा हस्त प्रक्षालन करेंगे और बाएं हाथ में जल लेंगे अंग स्पर्श के लिए। ओम वाङ्महास्यस्तु ॐ नसोर्मे प्राणवस्तु ॐ अक्षरोर्मे चक्षुरस्तु ॐ कर्ण्योर्मे श्रोत्रमस्तु ॐ भावोर्मे बलमस्तु ॐ ओर्वोर्मा ओजस्तु ॐ अरिष्टानि विङ्गानि धनसर्वामे सन्तु। अच्छा सभी लोग अपने हाथ में यज्ञ पवित्र ले लेंगे। जिनके पास है उनको देने की जरूरत नहीं है, जिनके पास नहीं है वे सभी लेंगे। आप सब लोग मेरे साथ में एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम अग्ने प्रतपते व्रतम चरिष्यामि तक्षकेयं तन्मे राध्यताम् इदं अहम् अमृता सत्यम उपयमि। हे व्रतों के स्वामी परमात्मन
व्रत लेते हैं हम व्रत लेते हैं सदैव सदैव यज्ञादि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते रहेंगे और बुराइयों को दूर करने का सदैव प्रयत्न करते रहेंगे। ओम यज्ञोपवीतं धर्मं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ॐ यज्ञोपवीतमसि यज्ञश्रुत्वा यज्ञोपवीतेनोपनयामि। गले में डाल लीजिए और सीधा हाथ राइट हैंड इसके अंदर से निकाल लीजिए। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदाधार पृथिवीं यामुतिमां तस्मै देवाय हविषावे देवा। ॐ य आत्मदा भरदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्योः तस्मै देवाय हविषावे देवा। ॐ यः प्राणतो निविशतो मयित्वैकैन्द्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य विपदस्य तस्करः कस्मै देवाय हविषावे देवा। ॐ येन द्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वहस्तभितं येन नागः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषावे देवा। ॐ प्रजापतेन त्वदेकार्यज्ञो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहोमस्तन्नो अशुभयं श्यामपदयो धैर्या। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता कामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशानास्मृतिये भावन्नभिरयन्ता। ॐ अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयोनानि विद्वान् यो यो यस्मज्जोराणमेनो भूरिशान्ते नमोऽस्तिं विदेवा। आप सभी लोग मेरे साथ एक मंत्र का अर्थ बोलेंगे। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता समग्र ऐश्वर्ययुक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन
कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव एवं पदार्थ है वे सब हमको प्राप्त कराइए अथ स्वस्ति वाचनम प्रारभ्य। अग्निमे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं तत्सदातमम् ॐ सदाभिदेवसूनये सुभायनो भव सजस्वाः स्वस्तये ॐ स्वस्ति नो मिमितामस्मिना भग स्वस्ति देव्यर्धिरणर्वणः स्वस्ति पुरुषा असुरो दधातुना स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना ॐ स्वस्ति वायुपभ्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्ति आदित्यासो भवन्तः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्ने स्वस्तये देव अवत्वनिभवा स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः प्राप्तं वसः ॐ स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पत्ये देवते स्वस्ति न इन्द्रश्च स्वस्ति नो अधिलेख्यते ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्दगताग्नता जानता संगमेमहे ॐ ये देवानां यज्ञानां मनोयत्रामृतार्गज्ञाः तेनो रासन्ता मुरुगाय मध्य यूयं पादसुशिभीषदानः ॐ येभ्यो माता मधुवन्निपते पयापियूषं द्यौरतिरद्रिवरः उक्तसुष्मानि वृषभरं स्वप्नसंस्था आदित्या हनुमदा स्वस्तये ॐ प्रीचक्षसो अरिविशन्तो अर्हणबृहद्देवासो अमृतत्वमानसो ज्योतिरथ अरिमाया अनाकसो दिवो वर्षमाणं वसते स्वस्तये ॐ सम्राजो येषु वृतो यजमाययोरपर्यमृता दधीरे दिवीक्षय ताः विवास नमसा सुवृत्तिभिर्महो आदित्यन अदितिं स्वस्तये ॐ गोमस्तोमं प्राददेयं युजोषथ विश्वे देवासो मनसो यदेष्टना गोमोत्तरं तु विजातारं करद्यो नामर्षदत्यमहाशस्तये ॐ येभ्यो होत्रा प्रथमामये जे मनसविधाभिर्मनसा सप्तहोत्रिभिः तादित्या अवयं सर्वयक्षता सुगाना गर्दसुपथा स्वस्तये ॐ य ईश्वरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थादुर्जगदस्य मन्तवः तेन कृतादेन सत्सर्यद्या देवाशाभिप्रीता स्वस्तये ॐ हरिस्मित्रं सुहवं हवामहे होमुजं सुकृतं दैव्यं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं साधयेव द्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्तये ॐ सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेन संसुसर्माणमदितिं स्वप्रणीतिं दैवीं नामं सुरिन्द्रामनागसहस्रवन्तीं मारुहीमा स्वस्तये ॐ विश्वे यत्र अर्घोचदोदयत्रायध्वं नो दुरेवाय अभिहृतः सन्ध्यया वो देवहुत्याहो वेमा शृणवतो देव अवसे स्वस्तये ॐ अपामे वामः विश्वामनाहुतिमपारादिं दुर्विदत्रामघायतः आरे देवादेशो अस्मद्योतनो रुणः सर्वयक्षता स्वस्तये ॐ अरिष्टा समर्दो विश्व एतदे प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परे यमादित्यासो नयथा सुनीति भिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये ॐ यं देवासो तवाजसातो यं सूरशाता मरुतो हितेधने प्रादर्यावाणं प्रथमेन्द्रशानसि परिष्यन्तमारुहेमा स्वस्तये ॐ स्वस्ति न पत्यासो तन्वसु स्वस्त्यंसु जने स्वर्पते स्वस्ति न पुत्रकृतेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातन ॐ स्वस्ति ऋद्धि प्रपदे श्रेष्ठारेण स्वस्त्याभियावामवेदे सारो मासो हरणे निपातो स्वावेशामृतेगोपा ॐ ईशे कोर्जित्वाय वस्तादेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजापतिर्नमीवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमागसं स्वं योगा अस्मिन् गोपतो शतभवीर्यजमानस्य
स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गस्तुष्टुवांसस्तनोभिर्व्यसि महि देवहितं यदायुः अब अग्न्याधान करेंगे। मेरा निवेदन है कि आधा मिनट के लिए यजमान लोग संभव हो तो खड़े हो जाएं। दीपक प्रज्वलित करेंगे। ये अग्न्याधान पात्र देकर के अग्नि का आधान करेंगे। कपूर में दिया जलाई से अग्नि लगा दो, कोई बात नहीं, दिया जलाई से लगा देंगे। आपके पास में 3 संख्याएं रखी हुई हैं, उनमें से एक संख्या उधर कोने पर ऊपर रख दीजिए जिससे किसी को बाधा न हो। चलिए एक संख्या ले लीजिए, उच्चारण ओम अयंतायत महात्मा Swasman Prajaya Paso Virma
समिधाग्नेन्दो हस्यतवेदैर्बोधयतातिभिः आस्ते हव्याजुहोदना ॐ स्वसमिधाय सोजिषे ऋतं तीव्रं जुहोदना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदं नमः तीसरी संज्ञा ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो विधेन वर्धयामसे बृहत्सोषाय विष्टया स्वाहा इदमग्ने अग्निरसे इदं नमः अथ पंचरथालयः ॐ आयन्त यस्मात्मा जातवेदस्ते यस्वावर्धस्वचेद्धावर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नां येन समेधया स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदं नमः ॐ आयन्त यस्मात्मा जातवेदस्ते यस्वावर्धस्वचेद्धावर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नां येन समेधया स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदं नमः ॐ आयन्त यस्मात्मा जातवेदस्ते यस्वावर्धस्वचेद्धावर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नां येन समेधया स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदं नमः ॐ आयन्त यस्मात्मा जातवेदस्ते यस्वावर्धस्वचेद्धावर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नां येन समेधया स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदं नमः ॐ आयन्त यस्मात्मा जातवेदस्ते यस्वावर्धस्वचेद्धावर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नां येन समेधया स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदं नमः जल सेचन करेंगे दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की तरफ पूर्व की साइड में जल सेचन ॐ आदित्येर्मन्या स्वाहा पश्चिम की साइड में इसी तरह से दक्षिण से उत्तर की तरफ अन्मन्या स्वाहा पश्चिम से पूरब की तरफ सरस्वत्यान्मन्या स्वाहा हम लोटा को दक्षिण साइड में देंगे। जब मंत्र पूरा हो जाए उसके बाद जब सेचन करेंगे। ओम देव सविता प्रसोभयज्ञं पतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केदं नः पुनः उवाचस्पतिर्वाचं न
चलिए घी की आहुति देंगे। अग्नये स्वाहा इदम् अग्नये इदं नमः। ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ॐ इन्द्राय स्वाहा इदम् इन्द्राय इदं नमः। अब आपके पास में सामग्री रखी हुई है, जिनके हाथ में घृत की चम्मच है वे घी से आहुति देंगे, और जिनके पास में घृत नहीं है वो सामग्री से आहुति देंगे। ध्यान रखें, सामग्री की आहुति बीच में पड़नी चाहिए, बाहर नहीं। चलिए विचार करें। ॐ सूर्योज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ सजोर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रावत्या जोषाणः सूर्यो मेतो स्वाहा। ॐ घोरग्नये प्राणाय स्वाहा इदम् अग्नये प्राणाय इदं नमः। ॐ भवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदं नमः। ॐ धरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदम् अग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यो नमः। ॐ आपो ज्योतिरसमृत ब्रह्म भूर्भुवः स्वरूपं स्वाहा। ॐ यामे धामे भगणा पितरस्वरूपासते तया मामद्यमे तया मे मेधा विनङ्कुलो स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितुरितानि परासुवा यद्भक्तनःसुवा स्वाहा। ॐ अग्नेय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मज्जुहोराणमेनो भूयिष्ठान् देवमहुतिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सेगजी आप लोग यहाँ सब आए और उसके बाद आपने सुबह नाश्ता भी किया,
फिर दोपहर का खाना भी खाया और बहुत से लोग कहने लगे कि इस वर्ष भोजन बहुत बढ़िया बना और अच्छी तरह से सबने खाया। अब इसके पीछे जो एक बहुत बड़ी टीम है जो काम कर रही है, उस टीम के कुछ लोगों को आपसे परिचित कराता हूँ मैं। उसमें है अशोक पटेल जी, अशोक पटेल जी, अमित पटेल जी, विजय पटेल जी, हसमुख पटेल जी, नवीन पटेल जी और उसके बाद दक्षिण पटेल जी। सर पटेल के अलावा कोई और भी नहीं है, सभी पटेल सेवा में लगे हुए हैं। तो मैं इधर और अरुण जी आइए, हमारे सबसे पुरानी ट्रस्टी हैं और आइए। सबसे मुश्किल काम यही होता है, ये कितनी जगह मिले या ना मिले किसी को, लेकिन भोजन बड़ा जरूरी होता है। तो इसलिए सबसे कमेटी हमारी यही थी, बिजली गई आ गई। चलिए आइए सभी लोग सम्मानित कीजिए। अब एक सबसे मुश्किल काम यही होता है, कोई फंक्शन होना जी तो यही देखते रहते हैं खाने का समय कब होगा। तो सबसे मुश्किल काम यही होता है। इसीलिए ये जो आप दे रहे हैं ना, इसके ऊपर लिखा हुआ कि मुस्कुराते रहो। लोग आपको बताएंगे पूरी बहुत ठंडी है जी, दाल बहुत ठंडी है जी, तो सुनने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो इसलिए हर हाल में मुस्कुराते रहो। और ये अब हमारे बीच में केशु भाई प्रयाग कहाँ है? तो उनके साथ में ही तो केशु भाई भी जब आते हैं तो केशु भाई प्रयाग अभी वो नहीं है। सब लोग मिलकर के मेरे साथ एक नियम का उच्चारण करेंगे। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम विश्वानि देव समिधं दुरितानि परासुवा यद भद्रं तन्नः सुवा स्वाहा। ओम बृहस्पति में दुर्गार्य
महासागरमानाय संयो स्वाहा ओम तपनोगातपनोगचो यो ब्रह्मा विश्वा सर्वे हन्तवागो शिवदासस्ते मपादुर्मते हनन्ता कर्मेज्वानाय संयो ओम पश्यन्त मनसा जेगिदानं तवसो जातं तवसो विभूत इह प्रजामिह रैप्रराणा प्राजयस्व प्रजया पुत्रकामः ओम पश्यन्त मनसा ध्यानं स्वयं तन्नोरित्वेनाधमान उपमामुच्चया दुर्बभूया प्रजाय स्व प्रजया पुत्रकामेः ओम अहं कर्णमधामोषधीष्वः विश्वेशे भुवनेष्वत्वः अहं प्रजा अजने पृथिव्यामहं जनेभ्यो अपरेषु पुत्रः ओम विष्णु योनि कल्पयन्तो द्रष्टारं मानवेत्सतो आसीदतो प्रजापते दातागा ब्रह्मधातुते स्वाहा ओम नमोते श्रीनिवारे नमोते सरस्वती नमोते शनो निर्मला प्रजा स्वाहा स्वाहा ओम महिद्रीणाममोस्तुक्षुदमित्रशर्मणः सुधाधर्षं वरुणस्य ओम नहि तेषाममाचन नध्वासवारणेश ईशेरिपोरगसंसः ओम यस्मै पुत्रासो अदिते प्रदीपसे मर्त्याय ज्योतिर्यच्छजस्रः परावस्तिरो धनवादिरोचते शनः पर्षदति द्विषः ओम यो रक्षांसे निजोर्वते प्रशाशुक्रेण सोजसा शनः पर्षदति द्विषः ओम यो विश्वापि विपश्यति भवनाशं च पश्यति शनः पर्षदति द्विषः ओम यो वर्षपारेणः शुक्रो अग्निर्जायतः शनः पर्षदति द्विषः दशमादरं पुरः पितरं च प्रयन्स्वः ओम अन्तःशर्दिरोचनस्य प्राणादपानदे व्याख्यानमहिषो दिव ओम त्रेषद्धाम विराजते भक्तवन्ताय धीयते प्रदीवास्तो रहद्युभिः ओम विद्यं च सत्यं च विनाशो यज्जगायत ततो रात्रिजायत तथा समुद्रो अर्णवः स्वाहा ओम समुद्रादर्णवः दगे संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य विशतो वसि स्वाहा ओम सूर्यचन्द्रमसो धाता यथा पूर्वमकल्पय एवं च पृथिवीं च अन्तरिक्षं स्वाहा स्वाहा भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये बीच में रह गया, मैं भूल गया। हमारे बीच में डीएवी परिवार से हमारे शर्मा जी आए हुए हैं और उन्होंने मुझे कान में कहा कि 10 लाख से 3 लाख का चेक लगाया है, तो वो लेना ज़्यादा आवश्यक बहुत है। सम्मानित सभी लोग वहीं खड़े हो जाओ, फिर आपको आने में तकलीफ होगी। 10 लाख से 3 लाख कम है। इधर से क्या कर रखा है तुमने?
ऑडियो कहाँ है? ऑडियो कहाँ है? नहीं आ रहा। केशव भाई बताएगा। केशव भाई प्रगति जी हैं, इधर आओ जी। बहुत पुराने हैं। जब मैं बहुत छोटा सा था तब से ये यहाँ टंकारा में आ रहे हैं, टंकारा के रहने वाले हैं और हमारे हर एक शुभ में हमारी बड़ी मदद करते हैं। कभी बच्चों को पेन लेके दे जाते हैं, कभी कापियाँ लेके दे जाते हैं, कभी और कई चीज़ें दे जाते हैं। तो इनका विशेष करके सम्मान करना है। तो विपिन भाई जी आप आइए, आप भी पटेल हैं तो इनको जरा बोल के आया ना धन्यवाद स्टील को भाई। अभी सुनेंगे फिर। चलिए भोर भुवस् ये भी है महेश जी, आपके नाम के ही महेश जी हैं और आर्य समाज मोरवी से हैं। मेरा इनका परिचय पिछले साल से ही हुआ है और बहुत ही तेजी से काम करने वाले और बड़ा सहयोग इनका रहा। और सहयोग का मतलब है काफी सहयोग रहा। क्योंकि मुझे सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। खाना कहाँ से आएगा, गेहूँ कहाँ से आएगा, समझिए ना जी। तो इसलिए पैसे कहाँ से आएंगे, वो सारी चीजें, तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। कुछ ना कुछ दे जाएंगे, चिंता मत करो। 1,11,000 रुपया ये देखो। भाई साहब सारे बताइए ये वाले ज्यादा निकालो और कोई बात नहीं। अगले 10-12 मिनट तक हमारे बीच में थोड़ा सा धूप से इधर कर दो। ॐ इन्द्रन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्ववायम् अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः। महर्षि दयानंद सरस्वती स्मारक ट्रस्ट के इस पवित्र यज्ञशाला में जिनके ब्रह्मत्व हम यज्ञ कर रहे हैं पूज्य आचार्य रामदेव जी, हमारे इस ट्रस्ट के सभी वरिष्ठ ट्रस्टीगण, ट्रस्ट के महामंत्री, बहुत ही ऊर्जा के और व्यवहार के धनी आदरणीय माता श्री अजय सहगल जी, पूजा और श्रद्धा के योग्य मातृशक्ति एवं पूज्य स्वामी शांतानंद जी महाराज, अन्य संन्यास्त वृंद, वानप्रस्थी मंडल, पूजा मातृशक्ति और हमारे पूरे देश भर से कोने कोने से आए हुए आर्य सज्जनों, माताओं, बीच में आना है। हाँ आ जाए। वो लाइट है ना पीछे। मैं बाबूजी रामनाथ सहगल जी के आदेश पर पिछले 20 वर्ष से लगातार यहाँ आ रहा हूँ। मेरा जहाँ इस भूमि के साथ ऋषिवर के
स्मरण के लिए एक संबंध है। वहीं एक शब्द, एक श्लोक आया है महाभारत में, मनुस्मृति में, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो हतो अवधि। और इसी में कई जगह पर ऐसा आया है, तस्मात् धर्मं में त्यजामि मानो धर्मो हतो अवधि। इस पर मैं बात करते हुए ऋषि जी को स्मरण करूंगा। कल मैंने दोनों सत्रों में आत्मोन्नति की बात की थी, प्रचेता बनने की बात की थी, पर उस प्रचेता के कर्तव्य क्या है? प्रचेता को क्या केवल अपनी आत्मिक उन्नति के लिए मोक्ष मार्ग पर ही जाना आवश्यक है, या जिस समाज, जिस राष्ट्र और जिस परिवेश में उसका जन्म हुआ है वहां के अंधकार को दूर करना भी आवश्यक है? आप ऋषिवर के पक्ष को देखते हैं। ऋषिवर जहां अध्यात्म की पराकाष्ठा पर थे, वहीं समाज और राष्ट्र के लिए उनकी जो चिंता थी, मानव जाति की रक्षा की जो चिंता थी, मानव जीवन जो सारे समस्त संसार में पथभ्रष्ट हो रहा था उसे पथ पर लाने की जो चिंता थी, वह इस श्लोक को सार्थक करती है। क्योंकि धर्म एव हतो हन्ति, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में धर्म से पतित होता है, धर्म को छोड़ता है, धर्म की हत्या करता है, तो क्या होता है? उसका स्वयं हत्या हो जाता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसका रक्षक बनके, कवच बनके खड़ा होता है। तो महर्षि की इस भूमि पर जो प्रेरणा हमको लेनी है, ऋषि जी ने जहां एक और आध्यात्मिक पक्ष में लगातार चर्चा की कल से आपको दोनों सत्रों में, कि अभ्युदय और निःश्रेयस, ये दोनों मार्ग यदि सही कहीं से सीखते हैं तो ऋषिवर दयानंद इस दोनों के साक्षात उदाहरण हैं। ऋषि जी ने उस मानव समाज के लिए जो कार्य किया, मैं निवेदन करूंगा कि जब हम इस भूमि पर आते हैं तो आप स्वयं को एक ऐसा ऋषि सैनिक मान करके आया करें, एक ऐसा ऋषि सैनिक मान करके जाया करें कि जिसके ऊर्जा की कोई कमी न रहे। जैसे हम कोविड काल को देखते हैं, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी तो आर्य समाज ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की थी, है जी, याद है आपको? आर्य अमेरिका में उत्तराखंड में भी हमने 4 कंसंट्रेटर अमेरिका सभा ने दिए। जिस प्रकार से शरीर की रक्षा के लिए बाह्य ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वैसे इस राष्ट्र की रक्षा के लिए हम सबको ऊर्जावान होने की आवश्यकता है। हम सबके अंदर वो ऊर्जा आए कि हम केवल अपने लिए न जिए और ऐसे विवादित विषयों में न पड़े जिनके कारण हमारा समाज खंडित होता है। ऋषि दयानंद जी को आप देखें, मैं एक बात जरूर आज पूरे सदन के समक्ष कहना चाहता हूँ। ऋषि जी ने उस सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना की राजा जय किशन दास जी के कहने पर, और आपको आश्चर्य होगा, जो ऋषि शास्त्रार्थ भी कर रहे हैं, व्याख्यान भी दे रहे हैं, समाज में जागृति करने भी जा रहे हैं, और मात्र 3 महीने में सत्यार्थ प्रकाश के 14 सर्वक्लास उन्होंने लेखक से लिखवाया, बोला, पूरा का पूरा बोला। और आप दूसरी ओर देखिए, अगर आप में से अच्छी तरह परिचित होंगे, एक पुस्तक है दास कैपिटल, उसका लिखने वाला मार्क्स 34 वर्ष लगाए उस पुस्तक को लिखने में, पूरा जीवन एक कोने में लाइब्रेरी में पुस्तकालय में बैठा रहा। लेकिन ऋषि की उस ऊर्जा को देखिए, ऋषि की उस प्रतिभा को देखिए, ऋषि के उस समर्पण को देखिए, ऋषि को उस राष्ट्रबंधन को देखिए, ऋषि को उस मानव जाति की रक्षा के संकल्प को देखिए कि उस 3 महीने में 3000 से अधिक पुस्तकों का उद्धरण उसमें देकर के ऋषि जी लिखते हैं। और किस लिए लिखते हैं? मेरे बंधु माताओं, जो पहली बार आए हैं वो निश्चित संकल्प लेकर के जाएं कि हमें ऋषि भूमि से प्रेरणा मिली है कि सत्यार्थ प्रकाश के 1 पृष्ठ का स्वाध्याय प्रतिदिन करेंगे। हम ऋषि की ऋग्वेदादि भाष्यिका के 1 पृष्ठ का स्वाध्याय अवश्य करेंगे। हम ऋषि की व्यवहार भानु से कुछ कहानी पढ़ करके प्रेरणा लेंगे। तो आप ऋषि के यहाँ इस ऋषि की भूमि पर आते हैं तो आप स्वयं को तैयार करके जाना है, ऊर्जावान बन के जाना है, ऑक्सीजन लेकर के जाना है, प्राण शक्ति लेकर के जाना है, प्राण ऊर्जा लेकर के जाना है। और उसके लिए ये जो संस्था कार्य कर रही है, मेरा बड़ा भावना थी कि मैं इस मंच से जरूर कहूँ कि देखिए, हम जरूर नहीं है कि हम बहुत धनपति हों, हमारे पास जितना भी जो कुछ है उसमें से छोटी सी आहुति इस संस्था को अवश्य लेकर के जाए। कारण इस संस्था में गुरुकुल चल रहा है, इस संस्था में गौशाला चल रही है,
इस संस्था के द्वारा पूरे आसपास के क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं। तो हमारी आहुति पड़े और मुझे स्मरण करना है आदरणीय सत्यानंद मुंजाल जी को, बाबू अंकारनाथ जी को, आदरणीय बाबूजी रामनाथ सहगल जी को, माता सिद्धार्थ देवी जी को। मैं इसके अलावा बहुत अनेक नाम होंगे जिनको स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। उन सब ने अपनी ऊर्जा के द्वारा इस ट्रस्ट को यहाँ तक पहुँचाया। ये गुरुकुल इस ऊर्जा के साथ आचार्य जी के नेतृत्व में चल रहा है। मैंने करीब 15 वर्ष पहले उस मंच से एक नारा दे दिया था और वो आर्य हमारी जो टंकारा समाचार है उसका स्लोगन बन गया है। मैंने कहा था कि हम लोग यदि भारतीय संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं तो अपने किसी संतान को, पौत्र को, गुरुकुल को सौंपें, और यदि न सौंप पाए तो इस गुरुकुल में सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ते हैं, हमसे एक विद्यार्थी ले लें। और वो नारा लगातार कितना पसंद आया। कल माता जी बैठी हैं उषा किरण जी कि विनय जी आपकी वो बात मुझे याद रही, मैंने तुरंत एक विद्यार्थी को गोद ले लिया। आप में से कितने लोग आज इस संकल्प को लेंगे ये गुरुकुल हमारा कैसे बढ़ेगा, हमारी इस सिद्धांतों की रक्षा कैसे होगी। तो जिनके पास सामर्थ्य हो, एक बच्चे का वर्ष का खर्च अपनी गुल्लक में डालते रहिए और जब यहाँ आए तो उस बच्चे का खर्चा सौंप जाए और वो आचार्य जी बता देंगे आपको। और निश्चित रूप से इस संस्था को हम तीर्थ मानते हैं। क्यों? क्योंकि टंकारा से जो उदय हुआ था, बड़े सुंदर आप गीतों में सुनते हैं, वो सूर्य हमारे भानु का कार्य करके गया है, हमें जगा करके गया है। और एक निवेदन और करता चलूं कि समय का बड़ा अभाव है, मैं एक ये पुस्तक लेकर के आपके बीच में ऋषि दयानंद शास्त्रार्थ संग्रह, इसको अवश्य पढ़िएगा। और एक बात, आदरणीय बाबूजी सभी लोग बैठे हैं, हम लोग कई बार ऋषि जी की बातों को आधी अधूरी कोट करते थे और कह करके बहुत बुरी समाज में विकृति आ जाती है। हमें कई तो ऐसे लोग मिलेंगे, बोले जी आपने हिंदू शब्द का प्रयोग क्यों कर दिया। आपने सुना होगा, हम तो आर्य हैं। अब आपको एक प्रकट दिखाना जरूर चाहता हूँ। ये 1877 का ऋषि जी का शास्त्रार्थ है और ये किसके साथ है, ये है एच परकिंस साहब, कमिश्नर अमृतसर। क्या नाम है? एच परकिंस साहब, कमिश्नर। अब आप जरा ध्यान से सुनिएगा इस पूरे क्रम को, थोड़ा सा है। कमिश्नर साहब ने कहा, क्योंकि स्वामी जी सनातन धर्म की व्याख्या करते थे, सनातन की रक्षा का कार्य करते थे। ये सही है, स्वामी जी ने उस शब्द के लिए लिखा कि अरबी में हिंदू शब्द का अर्थ कहीं काला, चोर, काफिर लिखा है। ठीक, ये कब कहा? 1874 में। अब बाद में कई बार विवाद हुए आर्य विद्वानों के साथ, क्या जी कौन सी शब्दकोश में है। निश्चित रूप से उस समय शब्दकोश में था, लेकिन अरबी के शब्दकोश ने योजना पूर्वक उस शब्द के वर्तमान जो अर्थ सीने दिया था उसको हटा दिया। और शायद ऋषि जी को भी बाद में वो अर्थ ना दिखाई दिया हो, तो ऋषि जी ने जो लिखा है उसको आपको साथ प्रदान कर रहा हूँ। जब कमिश्नर साहब ने कहा हिंदू धर्म सूत के धागों के समान कच्चा क्यों है। आप लोग आज पूरे परिचित हैं कि देश में सनातन को समूल नाश करने के लिए सनातन मलेरिया है, सनातन एड्स से बात चल रही है। हम ऋषि भूमि से क्या उड़ा लेकर के जाएं। जब एच परकिंस साहब कमिश्नर ने कहा हिंदू धर्म सूत के धागे के समान है, ऋषि जी उत्तर देते हैं, पहला वाक्य ऋषि जी का है, यह धर्म सूत के धागे के समान कच्चा नहीं है अपितु लोहे से भी अधिक पक्का है। ऋषि जी कह रहे हैं लोहा टूट जाए तो टूट जाए, पर ये कभी टूटने में नहीं आता। आर्यो, हमें ऋषि जी के विचार को आगे बढ़ाना। अगली कमिश्नर महोदय ने कहा आप कोई उदाहरण दें तो हमको विश्वास आ जाए। अब स्वामी जी शब्द प्रयोग कर रहे हैं, जरा देखना जैसे लिखा है, हिंदू धर्म समुद्र के गुण रखता है। हिंदू धर्म समुद्र के गुण रखता है। जिस प्रकार समुद्र में असंख्य लहरें उठती हैं, उसी प्रकार ऋषि जी के इस वाक्य को, थोड़े से वाक्य केवल, ऋषि जी कहते हैं जिस प्रकार समुद्र में असंख्य लहरें उठती हैं, उसी प्रकार इस धर्म को भी देखिए। अब पहला, ऐसे लोगों का भी मत है जो छान छान कर पानी पीते हैं। ये सब किसकी व्याख्या कर रहे हैं ऋषि जी? हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में ऐसे लोगों का भी मत है जो छान छान कर पानी पीते हैं। दूसरा, एक मत ऐसे लोगों का भी है जो बानमार्गी कहलाते हैं।
तीसरा, वे जो कुछ पा जाते हैं उसको पवित्र अपवित्र और योग्य अयोग्य का विचार किए बिना खा जाते हैं। एक मत ऐसे लोगों का भी है जो जीवन भर यति रहते हैं, अर्थात न तो किसी स्त्री से विवाह करते हैं न किसी पर कुदृष्टि डालते हैं। एक मत ऐसे लोगों का भी है जो पराई स्त्रियों से अपना मुंह काला करते हैं। एक मत ऐसे लोगों का भी है जो केवल निराकार परमात्मा को पूजते हैं और उसी का ध्यान करते हैं। फिर एक मत ऐसे लोगों का भी है जो अवतारों की पूजा करते हैं। एक मत ऐसे लोगों का है जो केवल ज्ञानी है। एक मत ऐसा है जो केवल ध्यानी है। इसी धर्म में वे लोग भी हैं जो छुआछूत का ऐसा विचार करते हैं कि अन्य मत के लोग तो दूर, शूद्रों के हाथ का भी पानी नहीं पीते, न खाना खाते। एक मत उन लोगों का भी है जो शूद्रों के हाथ का पानी पीते हैं और उनसे भोजन बनवा कर खाते हैं। बात खत्म कर रहा हूं। इतना होने पर भी, जरा ध्यान देना, जिस पर स्ट्रेस करना, इतना होने पर भी ये सब के सब हिंदू कहलाते हैं। इसलिए समझना चाहिए, कोई हिंदू धर्म से निकाल नहीं सकता, यह धर्म अत्यंत पक्का है, कच्चा नहीं। ये मैं किस भ्रांति का निवारण कर रहा हूं? ये इस भ्रांति का निवारण कर रहा हूं कि वर्तमान में भारत के अंदर जो सनातन के विरोध की हवा बह रही है, उसमें हम सबको एक साथ मिल करके, हमारे सैद्धांतिक मतभेद हो सकते हैं, परंतु सनातन की रक्षा के लिए आर्य समाज को सेना बनकर के आगे चलना है। आपके पीछे लोग चलते रहेंगे और निश्चित रूप से यह कार्य हमारा संपन्न होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दक्षिणा दी जाती है, ये दक्षिणा हमें देके जा रहे हैं। मेरे जी, ये मेरे दोस्तों ले विनय जी और हमने आर्यवीर दल में बहुत इकट्ठा काम किया है। मैं भी निकल डालता था, यह भी निकल डालता था उन दिनों में, और हमने साइकिल के ऊपर, साइकिल में भी काम किया, स्कूटर पे भी काम किया, अब कारों में बैठ में भी काम कर रहे हैं। तो इससे पूर्व कि मैं अगली व्यवस्था के लिए वहाँ चला जाऊँ, आचार्य जी अगले 10-15 मिनट में इसको समाप्ति कर देंगे। और हमारे बीच में एक ऐसे पांचों दीदी जी भी बैठे हुए हैं जिनको पूरा भारत बड़ी अच्छी तरह से जानता है। जब यहाँ पे भूचाल आया था तो इन्होंने असंख्य अनाथों को अपने गले लगाया और इतने वर्षों के बाद उनको नौकरियां भी दिलवाई, उनकी शादियां भी करवाई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। और 2-3 वर्ष से व्यस्त होने के कारण इनका स्कूल भी बना रहे हैं, तो उसमें व्यस्त होने के कारण ये नहीं आ सके थे। इसलिए विशेष रूप से, क्योंकि 3 साल के बाद आए हैं, इसलिए विशेष इनका स्वागत है। तो मैं वहाँ जाता हूँ। और अभी इसकी समाप्ति जब होगी ना जी, क्योंकि ये आचार्य जी हमारे पिछले 7 दिन से यज्ञ को चला रहे हैं, यज्ञ के ब्रह्मा हैं। तो अब जो कार्यवाही रह जाएगी, क्योंकि आप सब लोग जो आए हुए हैं उन्होंने दक्षिणा भी देनी है, इनसे प्रसाद भी लेना है और आशीर्वाद भी लेना है। ये कार्यक्रम जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे आप वहाँ मेरे पास ध्वजारोहण वाली जगह पे आ जाइए। अपने लोग चलिए बैठ जाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो
उच्चारण ओम संसमिद्युवसे वृषणगे विश्वधर्या ईडस्वदे समिद्यसे सनोवशुन्या भरः स्वाहा ओम सर्वशत्रं सर्वलग्नं सर्वोपरांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते स्वाहा ओम समानो मन्त्रः समिदे समाने समानं मनः सञ्चित्तमेषां समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हर्षोऽजुहोमि स्वाहा ॐ समाने वागोतिरे समाना हृदयानि वः समानमस्तु भो मनो यथा वः ससहासति स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा केवल एक ही आहुति लगाएंगे, सामग्री की आहुति नहीं देंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्ने नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः ओम भूरमये स्वाहा इदं अग्नये नमः ओम भुवनमये स्वाहा इदं वायवे नमः ओम स्वादित्याय स्वाहा इदं आदित्याय नमः ओम भूर्भुवः स्वरमेवायव इत्येभ्यः स्वाहा इदममेवायव इत्येभ्यः नमः सबके पास में पार्थ जी भी यहाँ मैं इसी के पास में बैठने के पार्थ जी भी थोड़ी सी दो चार आहुति दे वाला है। पार्थ जी स्वामी दयानंद जी के छठवीं पीढ़ी के वंशज हैं ये। तो इंजीनियर है, अपना नई जमीन जो मिली है उसमें काम करने के लिए फ्री सेवा देंगे। चलिए सबके पास पहुंच गया। दूसरे हवनकुंडों के पास भी ये भात की आहुति देनी है, सभी ले लें। ओम यदस्य गर्भारात्यरेदं यद्वानो न विहाकर अग्निष्टसिद्धं यद्विद्यात् सर्वं सिद्धं सोदं करोतु मे अग्नये सिद्धमिति सोदाहुति सर्वप्रायश्चित्ताहुतिर्न कामानां समर्पयते सर्वान् कामान् समर्पया स्वाहा नमः सिद्धते नमः ओम स्वाहा इदं प्रजापतये नमः ओम भुवः स्वाहा अग्नाय वर्षे भवसः सुपर्जमिषञ्चनः आरेयादस्वरं सुनां स्वाहा इदमग्ने भवाय नमः ओम भूर्भुवः स्वाहा धिरिश्री परमानः
शिवो भवतमज्जनः स्वाहा इदं जातवेदोभ्यमिदं नमः। सामग्री भी साथ में लेकर के आहुति देंगे और पूर्ण आहुति करेंगे। परमात्मा की कृपा से आप सब लोगों के सहयोग से ऋग्वेद पारायण यज्ञ पूरा हो चुका है और ऋग्वेद का अंतिम उपदेश है। ऋग्वेद का अंतिम उपदेश है क्या है? पापों से मुक्त हो जाओ, जिसको हम संज्ञा में अघमर्षण मंत्र के नाम से बोला करते हैं। वो अंतिम में संगच्छध्वम से पहले का सूक्त है ऋग्वेद का, और अंतिम सूक्त है संगच्छध्वम आदि। तो सब पापों से दूर हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि हम एक हो जाएंगे। और यदि कहीं पाप बना रहा तो एक नहीं हो पाएंगे, चाहे कितना भी प्रयत्न करें। इसलिए वेद का अंतिम उपदेश है कि पापों को त्याग कर दो और आपस में मिल जाओ और सामाजिक सर्वहितकारी नियमों में परतंत्र रहो। इसलिए हम सब लोग मिलकर के आहुति देंगे और सब लोग बोलेंगे 3 बार गायत्री मंत्र से आहुति देंगे और 3 पूर्ण आहुति करेंगे। और बाकी सब अपने ही स्थान पर बैठे हुए पंडित जो हमारे ब्रह्मचारी है वो आशीर्वाद के लिए फूल बरसाएंगे और हम खड़े हो जाएंगे। बाकी सब लोग अपने स्थान पर बैठे हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं मयि पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं मयि पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं मयि पूर्णं स्वाहा। मेरा पास में हुआ आप आप सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे ओ सत्याः संतो यजमानानां कामाः ओ सफलाः संतो यजमानानां कामाः ओ स्वस्ति ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यज्ञ प्रार्थना। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दे
में छल कपट को मानसिक दीजिए। वेद के बोले जाए सत्य को धारण करे। हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाय मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो अवन हर जीवधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो सुभगंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। इदन्न ममकार सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाय मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। परम पूज्य प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान। सब पर दया करो भगवान। सब निरोग रहे भगवान। सबका सब विधि हो कल्याण। सब वेद पढ़े सुविचार पढ़े। फल पाय चढ़े नित ऊपर को। अविरोध रहे जो पंथ करे। परिवार करे वसुधा पर को। ध्रुव धर्म हरे पर दुख हरे। तन त्याग धरे भव सागर को। दिन फेर पिता हर देश विदा। हम आर्य करे निज जीवन को। दिन फेर पिता हर देश विदा। हम आर्य करे भूमंडल को। आर्य हमारा नाम है। सत्य हमारा कर्म। ओ हमारा देव है। वेद हमारा धर्म। विनती करता हूँ जल्द से जल्द यहाँ पर ध्वज पोल के सामने आ जाएंगे हम, ताकि हमारा कार्यक्रम निर्धारित समय के अनुसार शुरू कर सके, क्योंकि शोभा यात्रा भी निकलनी है। यज्ञशाला में जितने भी महानुभाव अभी दिख रहे हैं, गुरुकुल के जितने ब्रह्मचारी भी अपने काम से निवृत्त हो चुके हो, वो भी इधर आ जाएंगे। मातृशक्ति इधर रहेंगी, हमारे भाई जितने वो सब इधर आ जाएंगे। और खास अपने
जो ध्वजवंदन का कार्यक्रम है उसकी गरिमा होती है, उसका एक अनुशासन होता है, उसका पालन करेंगे, सब अपने लाइन में रहेंगे। इनके हाथों से सभी सज्जनों एक बार सावधान होंगे, सावधान। जब तक ध्वज कार्य पूरा न हो तब तक कोई हिले नहीं। स्वामी शांतानंद जी से विनती करता हूँ, आप आ जाइए इधर, आप ही स्थान ग्रहण कर लेंगे आप।
अब जो भी मैं परिचय दे दूं, आप हमारे नए ट्रस्टी हैं और हमारे महात्मा सत्यानंद गुंजाल जी जो हैं उनके आप सपुत्र हैं और लुधियाना में एक बहुत बड़ा कन्याओं का गुरुकुल चलता है और आपको कभी कभी लगता होगा कि कई स्कूलों में और कहीं इधर सिफारिश करनी पड़ती है, गुरुकुल में किसी को सिफारिश नहीं करनी पड़ती, लेकिन इनके जो लुधियाने में लड़कियों का गुरुकुल खुला है उसमें बकायदा चीफ मिनिस्टर तक की चिट्ठी आती है, तब जाके एडमिशन मिलता है। और इस टाइप के गुरुकुल भी हमारे पास हैं तो वे आज हमारे बीच में हैं। तो मैं स्वामी जी से कहूँगा, स्वामी जी आज गए इधर हैं, इनको स्वामी जी को आ दीजिए। तो मैं जैसे जैसे लोगों के नाम लूंगा ना जी, वह आ जाएं और इनको स्वागत करें और महिलाएं जो है वो उनकी धर्मपत्नी को स्वागत करेंगे। स्वामी शांतानंद जी से मेरा अनुरोध है कि वह सुरेश जी का फूल मालाओं द्वारा स्वागत करें। श्री योगेश मुंजाल जी, श्री अरुण अग्रवाल जी, विपिन भाई पटेल जी, अविनाश भट्ट जी, महेश भाई वेलानी जी, श्री एस.के. शर्मा जी। यार एक कुर्सी दे दो मेरे को। नहीं ये नहीं, वो सॉलिड वाली। उसके बाद है जी श्री वाजुनिधि आर्य जी, श्री विनय मितालंकार जी, सहदेव नागिया जी दिल्ली से, श्रीमती उषा किरण आर्या जी, श्री मावजी भाई, श्री देवजी भाई, फंस गया देवजी भाई। ये जितना भी कार्यक्रम देख रहे हो ना, मैं तो बुढ़ा होता जा रहा हूँ, कुर्सी में बैठ के करता हूँ, पहले खड़े होकर करता था। तो ये सारा कुछ जो देख रहे हो आप, जितना मजा आ रहा है, ये सिर्फ इस आदमी की वजह से है। उसके बाद सुशील भाटिया जी, आलोक आर्या जी, हमारे गुरुकुल चलता है दादिया का, आलोक जी हैं, आलोक जी आइए, आलोक आर्य जी, सुमन चांदना जी, श्री यशवंत जी, विद्या रानी आर्य जी, सुशील जी, तुझे कौन हो भाटिया जी? हाँ थोड़े उतार लो, थोड़े उतार लो, थोड़े उतार लो जी, हाँ थोड़े ही उतारना। उसके बाद जी रोहतास नगर से विजय रानी आर्य जी, प्रेम आर्य जी गाजियाबाद से, जो जो यहाँ खड़े हैं लोग वह पुष्पमाला अभिषेक डालें। गोपाल गुप्ता खुर्जा जैसी, भगवती बहन जी आर्य समाज दजेल से, श्री शिवचरण आर्य जी बराला अम्बाला से, श्री राजेश आर्य पानीपत से, मनोज आर्य फालना से, अशोक कुमार आर्य जवाहर नगर पलवल, रामदेव गुप्ता बरेली से, श्री वेद सद मंसोदर से, श्री राजनर सिंघमा तेलंगाना से आए हैं, श्री गगनदेव यादव जी, अशोक पटेल जी भुज से, धर्मवीर आर्य हैदराबाद से, सोम भाई जी अहमदाबाद से। थोड़ा ना आया ही नहीं है, नहीं ना जी आना थोड़ा, आ जाओ टोपी बगैर ही आ जाओ, ना ले लेना थोड़ा। विजय आर्य मोहाली, नहीं गलत गल है, मैं झूठ नहीं बोली था। जैसा राम बलोदार, प्रेम सिंह परिहार कोटा से, रामचरण चंदेल जी विदिशा से, शेल मुनि जी बिहार से, सुखदेव शर्मा जी पाटिया जी उतारते भी रहना नाम ना, शांति बहन जी गिर सोमनाथ से,
आर्य अजमल भाई रमणल भाई शेखेश्वर से, चंद्र शास्त्री ओडव से, नारायण भाई देलवाड़ा सोमनाथ से, क्रांति भाई हंसराज कुछ कच्छ भुज से, श्री विजय सिंह धरांद्रा से कौन है भाई? आप हैं? अच्छा ठीक है। उसके बाद मुनि मंगल मुनि जी मध्य प्रदेश से, दिनेश पटेल जी छत्तीसगढ़ से, श्रीमती निर्मला बासु पानीपत से, राजवीर सिंह जिंद हरियाणा से, ओम प्रकाश आर्य बंगाल से, जयचंद्र वासवानी पूना से, सोनवीर सिंह आगरा से, अनिल चोपड़ा जी कानपुर से, श्री विश्वनाथ सुधेल जी धार से, संगीत कुमार जयपुर से, शिव स्वामी आर्य झुंझुनू से, राजवीर सिंह बहादुरगढ़ से, रमेश प्रकाश विदर जी, मान सिंह धीमान गाजियाबाद से, गंभीर आर्य जी तापी से, महेंद्र शर्मा बीकानेर से, व्रत मुनि कोलकाता से, योगेश मेहता जी राजकोट से, तुलसी भाई नीमनी से, भवेश आर्य नारनौल से, श्रीमती ज्योति कृपलानी अहमदाबाद से, किशोर कुमार सेजपुर से, श्री शिव कुमार जी जबलपुर से, शांति पटेल जी रतलाम से, महेंद्र सिंह पलवल से, श्री दयाराम गंगाराम लीमनी से, तेजवीर सिंह द्वारका दिल्ली से, नरेश यादव जूनागढ़ से, ओम प्रकाश शर्मा जी मथुरा से, श्री सूर्य प्रकाश चौहान जी उदयपुर से, श्री प्रकाशवीर आर्य जी अजीतपुर से, श्री कीर्ति सिंह रोजड़ से, श्री हार्दिक भाई जी, और उसके बाद हमारे वेद नारायण जी को नहीं आई हाँसी से, वेद नारायण जी, और हमारे आचार्य जी हमारे आचार्य रामदेव जी, आइए आचार्य रामदेव जी, आचार्य जी है नहीं, चलिए धन्यवाद। मोटा भाई
जा रहा हाँ उसके बाद नाटक हुआ था चले थे उसका बना बनेगा वो भी एडिट होगा ना फिर उसके बाद मैं हमारे जट में नहीं डेडिकेशन लाइव चल रहा है अपलोड होगा मेडिकेशन ये मोटा भाई को बोलना कि ऐसे करेंगे लाइन में खड़े मोटा भाई थोड़ा लाइन लगाओ ना अजीब तो लग रहा है ये मूड पे लेते मूड पे जहाँ कल दुकान था ना उससे पहले मूड ये मूड है आप डंडी पकड़ोगे या ये करोगे